नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और शानदार होंगे। एक बार सभी साथी बताएंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आप लोग कैसे हैं। और आज के इस सेशन के अंदर आपको मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मेरे प्यारे भाई आप लोगों के लिए, जैसे कि डेली का शाम को प्रैक्टिस सेट तो आपका चल ही रहा है, 12 प्रैक्टिस सेट लगभग आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। शाम को रेगुलर 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको करवाया जाता है, आप देख सकते हैं, है ना। और आज 12 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे ही 15 दिन का मैंने टारगेट आपको दिया था कि अगर आप 15 ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी या बाकी के जो आपके रेलवे के एग्जाम है उन सभी के लिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाहर ही कोई प्रश्न आएगा नहीं, सारे के सारे इसी से आपके बन जाएंगे। लेकिन मैंने वहीं पर आपको एक स्पेशल वाला वादा किया था कि मेरे प्यारे भाई आपके लिए 2 ऐसी वीडियो में लेकर आने वाला हूं जो आपको न्यूमेरिकल का डर आपका खत्म करेंगी। और इन वीडियो से बाहर न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आज मैंने जब एनालिसिस करवाया ग्रुप डी का पहला शिफ्ट का 27 नवंबर को, तो आज पता चला कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को डर खत्म करने के लिए ये पहली वीडियो है। इसके बाद कल आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी रिकॉर्डेड, और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ इसके बाहर न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकता। सारे फॉर्मूले आपके फिजिक्स के यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अपने नोट्स में लिख लेना, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल सर्च कर लो, वहां पे टेलीग्राम मिलेगा, पीडीएफ भी मैं आपको ये दे दूंगा। और मेरे प्यारे भाई करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को पहले क्वेश्चन से। एकदम बारीकी से सारी चीजों को आपको सीखना है और सारे फॉर्मूले जो यूज होंगे इन न्यूमेरिकल्स की 2 क्लास के अंदर वो अलग से नोट डाउन कर लेना। वही फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। जैसे चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व पहले खुद से करना, और अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मुझे करने देना, मैं आपको सॉल्व करके आंसर बताऊंगा। और यही आपको सीखने, यही मेथड आपको सीख कर जाना है। इनसे अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरीके के डिजिट बदल सकता है लेकिन तरीका वही रहेगा। बच्चों पहला क्वेश्चन कहता है एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। देखो सबसे पहला मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग पता है क्या किया करो, जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आया करे, आप पहले उसमें जो गिवन चीजें हैं, जो दी गई चीजें हैं, उनको साइड में लिख लो, तब आप बेहतरीन समझ पाओगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना, माइंड एकदम रिलैक्स करो और इसमें जो दे रखा है उसे साइड में लिखो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या कहा है इसमें, इसमें किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1200 किलोग्राम दिया है और ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर घंटा। बेटा पहली बात अपने दिमाग में ये रखना कि कभी भी वेग जो होता है वेलोसिटी वो किलोमीटर पर आवर में नहीं लेते, वो हमेशा मीटर पर सेकंड में लिया जाता है। तो क्या करना है, कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में फिजिक्स में वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में मत लेना, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुना करते हैं, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 पंजा कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है कि ये गाड़ी रुक जाती है लेकिन कितने मिनट के बाद, 80 मिनट के बाद रुकती है ना। तो आपको पूछा है कितना फोर्स लगाया, तो बाबू देखो ये इसका आरंभिक वेग है, शुरुआत में चल रहा है ये, तो शुरुआत वाला जो वेग होता है उसको यू कहते हैं। बाद में गाड़ी रुक जाएगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगा जब ब्रेक लगाया। लेकिन रुकने में समय कितना लगा, टाइम जो लगा रुकने में वो 80 मिनट लगा। मेरे प्यारे बच्चों टाइम कभी भी मिनट में नहीं लेते, टाइम को सेकंड में लिया जाता है। जैसे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेते हैं वैसे ही टाइम को बेटा सेकंड में लेते हैं। तो 80 में 60 का गुणा कर दो, यानी कि 4/4800 आपका सेकंड आया। अब तो भैया कर दो। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है बल, F बराबर ma, और जितने भी फॉर्मूले हैं उनको ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, ये याद कर लो। जिस चीज के ऊपर मैं याद लिख दूं वो आपको अलग से लिखना है अलग पेज पे, ठीक है। तो ये याद कर लो, F बराबर m कितना है 1200। आप कह रहे थे ना सर न्यूमेरिक जो है फॉर्मूले की अलग पीडीएफ दे दो, अब आप खुद पीडीएफ बनाओगे एक पेज पर अलग से। ये जो भी फॉर्मूले में लिख रहा हूं ये सब याद करने हैं, ठीक है। 1200 आपको ये दे रखा है,
ये जो होता है ना बेटा एसिलरेशन त्वरण, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी। क्या होता है v माइनस यू, ये त्वरण निकालने का फॉर्मूला, इसे भी क्या कर लो, याद कर लो। क्लियर। अब देखो a बराबर v कितना है इस क्वेश्चन में, 0, अंतिम वेग रुक जाती है गाड़ी, है ना। और u कितना है, u है आपका यहाँ पे 20, डिवाइड बाई टी कितना है 4800, तो क्या आएगा माइनस का 20 बटे 4800, जीरो से जीरो कट गया यानी माइनस 1/240। ये त्वरण जो होता है मीटर पर सेकंड में आता है। तो अब यहां रख दो, क्या आएगा -1/240। इससे ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी कि 5 न्यूटन आपका उत्तर हो गया। अब माइनस क्यों आया है, माइनस बेटा इसीलिए आया क्योंकि गाड़ी रुक रही है, तो ऋणात्मक त्वरण है ना, इसे मंदन कहते हैं, वेग घटते घटते 0 हो गया है, तो नेगेटिव इसलिए आया कि वो रुक जाती है। तो इस एक क्वेश्चन से आपको कितने फॉर्मूले याद हो गए, 2, दोनों को अलग से लिख लेना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो कहता है द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा यदि इसकी गति से बढ़ाकर 20, यानी इस स्पीड इंक्रीज टू 20। देखो बेटा इसमें ये बोला है कि देखो गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी, पहले तो इसे क्या कर लो याद, क्या होता है 1/2 mv², ये याद कर लो आप लोग। ठीक है, 1/2 mv², ये क्या होता है गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला। m का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, v का मतलब होता है वेलोसिटी यानी कि वेग। ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर रेलवे के पेपर में काम आएंगे, न्यूमेरिकल जहां पर भी बात होगी। क्लियर। अब इसमें क्या करा है कि अगर इसकी स्पीड को 20 बढ़ा दें, गति पहले से 20 बढ़ा दी जाती है, यानी वेलोसिटी अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, अगर वेलोसिटी में क्या मान लूं 1, तो देखो 1/2, पहले 1 मान लो वेलोसिटी 1, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा, अच्छा ये 2 टाइम्स, सॉरी इसमें बेटा 2 टाइम्स है, ये 2 गुना। इस क्वेश्चन में लिख लो वेलोसिटी 20 नहीं, गड़बड़ कर रखा है इसने, 2 गुना बढ़ा दी जाती है, 2 गुना तक बढ़ा दी जाती है, ये बोला इसने, वो 20 लिख दिया है गलती से गधा ने। 2 गुना अगर वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो बेटा देखो यहां पे अगर मैं 2 गुना इसको बढ़ाऊं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि 4 गुना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर वेग 2 गुना बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर है, अगर 3 गुना बढ़ता तो 9 आ जाता, 4 गुना बढ़ता तो 16 आ जाता, 5 गुना बढ़ता तो 25 आ जाता। अगर 5 गुना कम होता, सोचो v 1/5 हो जाता है, यानी 5 गुना कम, तो फिर गतिज ऊर्जा भी 1/25 गुना होती, यानी कि 1/25 टाइम्स, 1/25 गुना। तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि देखो जब उसने वेग बढ़ाया तो मास को तो बात ही नहीं की, 1/2 कांस्टेंट होता है, मास को चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या चेंज किया, वेग कितना किया 2 गुना, तो 2 करोगे 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 गुना आपका गतिज ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा। तो बेटा याद रखना गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में तब आती है जो किसकी अवस्था में होता है, गति की अवस्था में होता है। जैसे ये सवाल फिर से आपको बताना है, वीडियो को एक बार पॉज करो और मेरे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है कि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए, देखो फिर से वही क्वेश्चन कि गतिज ऊर्जा जो होता है ये क्या होता है 1/2 mv²। अब इसमें जो वेग है, यानी इसमें जो वेलोसिटी है उसको 1/3 यानी कि 1/3 कर दिया, वेग को कितना कर दिया 1/3, 1/3। तो बेटा 1/3 करोगे तो क्या मास चेंज किया, नहीं, द्रव्यमान की पूरे क्वेश्चन में बात नहीं हुई, 1/2 बदलेगा नहीं, तो 1/3 का जब स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/9, क्योंकि गतिज ऊर्जा समानुपाती है v² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v², तो v जितना जितना घटेगा बढ़ेगा उसका वर्ग करना पड़ेगा, 1/3 हुआ तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ, भाई गतिज ऊर्जा तो गति के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा बताइए, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जिसको इंग्लिश में, तो इसका फॉर्मूला होता है m गुणा g गुणा h। ये सारे फॉर्मूले अलग पेज पर लिख लेना। ये 2 कारण से होती है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, या तो कोई वस्तु हाइट पर है बेटा, ऊंचाई पर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर किसी चीज का आकार बदला गया है, शेप या साइज,
तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी। अब हम चलते हैं अगला, चौथा क्वेश्चन आप लोग बताना बेटा क्या आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक एक सवाल यहीं से छपेगा, आप विश्वास करें मेरा, न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाएगा। इन दो क्लास को देख लेना आप लोग, क्योंकि फॉर्मूले भी सारे मैं इसमें यूज करने वाला हूं। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो मोमेंटम आपको निकालना है, संवेग। मोमेंटम वाला क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। मोमेंटम को निकालने का एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है, P बराबर mv। मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला यूज होता है, P बराबर mv। P बराबर m कितना दिया है, हमेशा याद रखना मास किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर मास किलोग्राम में नहीं है, कई बार पेपर में ग्राम में दे देता है, तो आपको पहले उसे केजी में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में बदलना है 10। वेग कितना है 60, तो ये मीटर पर सेकंड में होता है वेग, तो कितना आएगा 4800। और संवेग की जो यूनिट है, मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बी होगा। अब तुम कहोगे सर सी क्यों नहीं है, बेटा देखो मीटर पर सेकंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, केजी मीटर सेकंड की घात -1। केजी मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आ जाता है पेपर में कि संवेग सदिश राशि होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगला पांचवें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप लोग कमेंट करके और वीडियो को पॉज करके सारे बच्चे आंसर देंगे। थोड़ी स्पीड ज़्यादा बना, मैं आप वीडियो पॉज कर करके देख लेना, सॉल्व कर करके। मैं स्पीड इसलिए मेंटेन करके चल रहा हूँ, इसलिए तो रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में बात हो जाती है बहुत सारी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिना डिस्टर्बेंस के इस क्लास को पूरा एक साथ देखें, है ना बच्चे, बीच बीच में डिस्टर्ब आपको नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं बेटा, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, इफ द वेलोसिटी इज डबल, वेलोसिटी डबल हो जाए तो फिर क्या क्या हो जाएगा। देखो, अगर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, समवेग का सूत्र होता है p बराबर mv। अगर बेटा ये दो गुना होगा तो मास को तो कोई चेंज नहीं किया, अगर इसे दो गुना करोगे इसका मतलब ये भी दो गुना हो जाएगा, ये भी दो गुना हो जाएगा। भाई इसे चेंज नहीं किया m को, इसे दो गुना किया तो इसको ये भी दो गुना हो जाएगा, तो संवेग दो गुना। अच्छा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे फिर से वेग को डबल करो, क्योंकि मास तो चेंज नहीं किया, 1/2 भी नहीं, ये अगर दो गुना होगा, दो गुना, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, यानी ये भी 4 गुना होगा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं था तो ये डायरेक्ट दो गुना हुआ, बट यहाँ स्क्वायर है, वेग का वर्ग, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये 4 गुना होगा बेटा। तो यानी संवेग 4 गुना, ये तो गलत हो गया, संवेग 3 गुना गलत। हाँ ये सही है, संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग कमेंट करके बताना बेटा क्या आएगा। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे। 6 क्वेश्चन, एक एक सवाल को लगाने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, 2 वीडियो, एक ये है, एक और मिलेगी आपको, पूरी दोनों में ही कंप्लीट हो जाएगा, एक एक घंटे की। व्हेन ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल, हाँ चलो बताओ। देखो इसमें क्या कहा है, एफ आपको, मैंने क्या कहा, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है अलग से कि क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया है। तो एफ बराबर इसमें 10 न्यूटन दे रखा है ना। एम बराबर कितना दिया है, एम बराबर 10 किलोग्राम दिया है। तो बेटा एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है बल का, एफ बराबर एम ए, यानी बल बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां से एफ कितना दिया है 10, एम कितना है 10, तो ए कितना आएगा बेटा, ए आपका 10 में 10 का भाग दोगे तो 1, और एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये तो गलत हो गया पहला वाला, क्या है, निकाय 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, नहीं ये 10 किलोमीटर, तो क्या है, द सिस्टम विल मूव एट ए स्पीड ऑफ, नहीं सिस्टम मूव, हाँ ये सही है, सिस्टम विल मूव एट ए एक्सीलरेशन ऑफ 1 किलोमीटर, ये बेटा सही है, लेकिन ये 1 है,
ये 10 नहीं है भाई साहब, भांग खा के बनाए हैं क्वेश्चन एकदम, है ना, हमारा टाइपिस्ट भैया थोड़ा गड़बड़ है। तो त्वरण कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, 1 मीटर पर, 10 नहीं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात -2 हो जाएगा। बहुत सारा वर्कलोड होता है बेटा, इसलिए अब मैं तो क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाता हूँ, टाइपिस्ट करता है, बट क्वेश्चन मैं देता हूँ उसको कि कौन टाइप करना है, ठीक है, तो जल्दबाजी में वो थोड़ा बहुत ऐसे टाइपिंग एरर कर देता है, ठीक है। अगला 7वें क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं बेटा, आप लोग कमेंट करना 7वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग तथा द्रव्यमान m हो और, अच्छा ये बहुत ही प्यारा सवाल है, पता है क्या बेटा, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि मोमेंटम, देखो मोमेंटम होता है एक चीज, मोमेंटम किसे कहते हैं, समवेग, फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv, ठीक है, ये होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, एक क्या होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। तो इन दोनों में क्या संबंध है, इसमें और उसमें क्या संबंध है, बस इतना पूछा है। तो बेटा प्लीज आप ये याद कर लेना, गतिज ऊर्जा, अब देखो डेरिवेशन करवाने का टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कैसे कैसे होगा, ऊपर भी m से गुणा करते हैं, नीचे भी m से मल्टीप्लाई करते हैं, आप डायरेक्ट इसे याद करो कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है p² डिवाइड बाई 2m। क्या होता है, ये याद कर लो कि गतिज ऊर्जा जो होती है संवेग का स्क्वायर बटे 2m, तो यानी कि आंसर क्या आएगा आपका, ये सही जवाब हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकलवाएगा, या इन दोनों को दे देगा, ये निकलवाएगा। भाई इसमें 3 चीजें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 अगर आपको गिवन है दी जाए तो तीसरा तो आराम से आप निकाल सकते हो, क्लियर। अगला 8वें क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, आप लोग बताना क्या आएगा, 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, सब लोगों को बताना है। थोड़ा यहां से ले लेते हैं क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बताइए। द स्पीड ऑफ ए कार चेंज फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर आवर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। लेकिन बेटा वेग जो है इसमें 2 वेग हैं, v का मतलब अंतिम फाइनल, u का मतलब इनिशियल यानी कि आरंभिक। तो u जो होगा, u है शुरुआत में कितनी तेज चल रहा है, u है 20 किलोमीटर पर आवर, v कितना है बाद में कितनी तेज चलता है, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर, जल्दी से बताओ। अब यहां पे क्या करना है, v माइनस यू, तो पहले तो मैंने क्या बताया था आपको, किलोमीटर पर आवर से पहला काम यही है, आंख बंद करके किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलो, है ना। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 का गुना करो, इसमें भी क्या करो 5/18 का गुना, तो क्या आएगा, ये आएगा 100/18, ऊपर वाला ये मीटर पर सेकंड में बदला हमने, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, ठीक है। ये कितना आएगा 250/18, तो ऊपर u आया 100/18, v आया 250/18, तो a कितना आएगा, a कह रहे हैं, a का मतलब v में से u को घटाओ, 250/18 में से 100/18 घटाओगे तो 250 में से 100 जाएगा तो 150/18। टाइम कितना है, समय लगता है 10 सेकंड, समय लगता है 10 सेकंड बेटा। अब देखो इनका आपस में यहाँ क्या हो जाता है गुणा, तो क्या आया 150/180, 0 से 0 कट गया बेटा, है ना। तो क्या आएगा, सॉल्व जब करोगे इसको तो ये आएगा 0.83, इतना आ जाएगा, लगभग इतना आएगा। 18 से जब 15 में भाग दोगे तो इतना लगभग आ जाएगा। और यूनिट क्या होती है बेटा त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो ये तरीका है ये सॉल्व, देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, मास हमेशा किलोग्राम में, क्लियर। टाइम सेकंड में, 3 चीज कान के अंदर रख लो, टाइम सेकंड, मास किलोग्राम, द्रव्यमान, और वेग मीटर पर सेकंड में ही लेना है, ठीक है। अगला, अगला है आपका बेटा
9वां क्वेश्चन। और गति के जो 3 समीकरण होते हैं, मोशन के 3 इक्वेशन जो होते हैं, उनको कंठस्थ याद कर लो उंगलियों पे, उनसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर बनता है। गति के जो 3 समीकरण होते हैं, यदि एक कार 3.5 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, 20 सेकंड के बाद कार का वेग क्या होगा? देखो, गति का पहला जो समीकरण है वो ये आता है, v बराबर u प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण है। और इससे क्वेश्चन ये भी आता है पहले समीकरण से कि ये किस किस चीज के बीच में संबंध बताता है, तो ये वेग तथा समय यानी वेलोसिटी एंड टाइम, इसके बीच में रिलेशन बताता है। v मतलब फाइनल अंतिम, u मतलब आरंभिक इनिशियल, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। एक समीकरण आता है हमारा दूसरा वाला, ये होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनसे न्यूमेरिकल जरूर आएगा तीनों से। s का मतलब होता है बेटा दूरी या विस्थापन, s का मतलब क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब। u जानते हैं आरंभिक वेग, t टाइम, a त्वरण और v अंतिम वेग। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में तो आपको अंतिम वेग निकालना है, v बराबर एक कार स्टार्ट मूविंग विद एसएल। अच्छा, कार जीरो से शुरू होती है तो जीरो होगा आरंभिक वेग, ए कितना है त्वरण आपका 3.2, ए है आपका 3.2, टाइम कितना है 20 सेकंड के बाद पूछा है, तो v बराबर क्या आएगा, ये आएगा 64 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा 64, आपका आंसर हो गया। लेकिन पहला वाला एक क्वेश्चन ये भी याद रखना, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में संबंध बताता है। दूसरा जो इक्वेशन है ये बताता है स्थिति तथा समय। ये किसके बीच में संबंध बताता है? स्थिति तथा समय, यानी यह है पोजीशन एंड टाइम के बीच में संबंध बताता है। किसके बीच में? पोजीशन एंड टाइम। लेकिन जो तीसरा वाला आता है बाबू, तीसरा वाला वो होता है v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये बताता है, ये किसके बीच रिलेशन संबंध बताता है? तो वेग तथा विस्थापन। ये तीनों प्लीज याद कर लो, इन तीनों से न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर बनेगा। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये संबंध बताता है बाबू। क्लियर? वेग तथा विस्थापन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल आता है 10वां क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे क्या आएगा 10th क्वेश्चन का आंसर। देखता हूं कौन बच्चा इसका आंसर बता पाता है। जल्दी जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। कहता है 500 किलोग्राम की एक कार है और उसकी गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल। पहले ही बताया बेटा, ऊर्जा का मात्रक एनर्जी का जूल होता है, किलो जूल में नहीं लेना। किलो जूल दिया है तो उसको 1000 से गुणा करके जूल में बदलो, फिर आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv स्क्वेयर। गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है आपको? 64 किलो जूल। लेकिन मैंने क्या बोला, किलो जूल में कभी नहीं लेते, उसको जूल में लेते हैं। तो 64,000 आ जाएगा, 1 किलो में 1000 जूल होता है, 64,000 जूल आएगा। तो यहां पे क्या लिख दिया, 64,000 बराबर 1/2, m कितना है 500 गुणा v स्क्वेयर, ये निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा बेटा, 2 से ये कितनी बार कटेगा, या ऐसा करो 2 काटो मत, गुणा, इधर तो गुणा हो जाएगा ना। 2 जीरो की जीरो, 2 चक्कू 8, 2 छिक्के 12, 1280 बराबर 5v स्क्वेयर। देखो गुणा भाग करना आना चाहिए है, गणित तो थोड़ा मजबूत कर लो अपना। 5 से भाग देंगे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 55, 25, 3 5 6 30, यानी 256 भाग दे दिया बराबर v। और बेटा जब स्क्वायर हटता है ना, स्क्वायर जब हटता है तो रूट लगता है, और 256 का जब रूट यानी वर्गमूल निकालोगे 256 का, तो वो आता है 16। कितना आता है 16 आपका वेलोसिटी आएगा, यानी मीटर पर सेकंड में, 16 मीटर पर सेकंड। तो समझ में आया बाबू, किलो जूल में मत लेना, किस में लेना, जूल में आपको लेना है। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं कौन बताएगा। गति का समीकरण यूज करो और फटाफट से इसका आंसर बताओ। कहता है कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ठीक है, बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी
बटे समय। चाल कितना दिया है आपको? 36 किलोमीटर। देखो स्पीड जो दिया है, स्पीड मैंने पहले भी कहा किलोमीटर पर आवर में नहीं लेते, आप मीटर पर सेकंड में लो तो 5/18 का गुना कर दो तभी तो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, 18 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, यानी कि क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 10 मीटर। स्पीड कितना आ गया? 10 आ गया। स्पीड 10 है, दूरी कितना है? दूरी है आपका, बोलो 1000। समय आपको निकालना है, समय। ठीक है, समय क्या आएगा? समय आ जाएगा आपका 1000 में 10 से भाग दोगे यानी 100 सेकंड आपका टाइम आ जाएगा। क्या आएगा? 100 सेकंड। तो है आसान, बट याद रखना है वेलोसिटी किस में लेना है? किलोमीटर पर आवर में नहीं लेना, मीटर पर सेकंड में लेना है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन बताइए। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी स्पीड आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड देखो ये तो बहुत आसान है, स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी इस क्वेश्चन में कितना दिया है बेटा? 90 मीटर। सेकंड टाइम कितना है? 0.2। एक ये हटेगा तो ऊपर एक जीरो लगेगा। 900 में भाग दोगे 450। ठीक है, 450 क्या आया? मीटर पर सेकंड। 450 मीटर पर सेकंड आ गया। 450 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलोगे, तो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 90 आएगा। 90 जब आएगा तो 18 में 90 का गुणा करोगे, क्या आएगा बोलो? 162, यानी कि 1620। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18 का गुणा, लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उल्टा, यानी 18/5, 1620 आपका उत्तर, वो भी किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो उसी में आएगा बेटा, किलोमीटर पर आवर में। अगला आता है 13वां क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर जरूर बताना और फटाफट से इसका आंसर बताना आप लोग। ठीक है, 13 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बताता है आप में से। चलो बताओ। एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है, एक 15 किलोग्राम की वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई इमारत पर ले जाता है। यानी जैसे मैं 60 किलो का हूं और 15 किलोग्राम की एक वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहा हूं, तो इसकी इफिशियंसी, इसकी दक्षता। इतना आसान क्वेश्चन है, इसे तो तुम लोग होमवर्क में बताना मुझे वीडियो के नीचे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे पूछना, कल वाली वीडियो जो आएगी उसमें बताएंगे, क्योंकि इतना आसान है। 20 बार घिसा पिटा क्वेश्चन ये, लेकिन इंपोर्टेंट बनता है इसलिए आज की क्लास के अंदर इसको लाएगा। आपसे नहीं होगा तो हम बताना वीडियो के नीचे, बाकी हम तो इसको करवाएंगे ही करवाएंगे बेटा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन बताइए। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान एम की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बेटा एक बात बताऊं आपको, अगर जैसे गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 mv²। इसे सॉल्व नहीं करना, इसे तो तुक ऐसे ही मार देना है। पता है क्या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। अब गतिज ऊर्जा यानी गति यदि दोगुनी कर दी जाए, गति दोगुनी हो जाए, अगर इसे दोगुना कर दूं तो पहले भी अभी हमने किया था, ये अगर दोगुना हो जाए तो ये तो चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ। अगर ये दोगुना किया, ये अगर दोगुना किया तो ये तो 4 गुना हो जाएगी ना, ये तो 4 गुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ये अगर 2 गुना किया तो ये तो 4, 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 गुना होगी। तो यानी जो 25 जूल था वो 4 गुना जब होगा तो क्या हो जाएगा? 100 जूल नहीं होगा। 25 जूल जब 4 गुना करोगे तो 100 जूल आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। थोड़ा दिमाग से सोचो, थोड़ा ट्रिक भी लगानी है आप लोगों को। इतनी जल्दी जैसे मैं उड़ा रहा हूं ना, ऐसे आपको उड़ाने क्वेश्चन। ठीक है, अगला 15 क्वेश्चन। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है
अब देखो, वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य बताना है। बेटा जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्क का आ जाए ना, कार्य का, चार फॉर्मूले लगते हैं, सिर्फ चार। और फॉर्मूलों को एक अलग कॉपी बना लो, उसमें लिखना। चार फॉर्मूले कौन कौन से? एक होता है एफ एस। एफ का मतलब फोर्स, एफ का मतलब फोर्स यानी कि बल। एस का मतलब है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो अगर आपको किसी भी सवाल में बल और विस्थापन दे दे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको इन दोनों के साथ साथ एंगल भी दे दे, तो आपको ये वाला लगाना है, एफ एस कॉस थीटा, है ना। अगर आपको किसी भी सवाल में वेग दिया है वेलोसिटी और पूछा है वर्क क्या होगा, कार्य, तो फिर आपको ये वाला लगाना है, 1/2 mv²। और अगर आपको वेग ना देकर हाइट दिया है, ऊंचाई, अब आप बोलोगे सर ये तो काइनेटिक एनर्जी का है। आप बोलोगे गुरुजी ये तो गतिज ऊर्जा का है। बेटा गतिज ऊर्जा का है तो क्या हुआ, वर्क का भी तो यही है। ऊर्जा ही काम है, काम ही ऊर्जा है। ऊर्जा और वर्क, वर्क और एनर्जी अलग अलग नहीं होते, याद रखना। तो वर्क का भी यही होगा। और चौथा लास्ट आता है mgh। अगर किसी क्वेश्चन में हाइट दिया हो तो हाइट के लिए ये वाला लगा दो। समझ में आया? हालांकि ये पोटेंशियल एनर्जी का है, स्थितिज ऊर्जा, बट यही लगाना है जब वर्क पूछे और हाइट दिया हो। तो समझ में आए? चार न्यूमेरिकल बनेंगे यहाँ से। एंगल दिया हो ये लगा दो, एंगल ना दिया हो ये लगाओ, अगर वेग दिया है ये लगाओ, और हाइट दिया है तो ये। जैसे इस क्वेश्चन को कर दो, ये क्या है, एक लड़की का जो वजन है वो कितना है, 200 न्यूटन। और वो, अच्छा इस क्वेश्चन में पता है क्या किया, बहुत घुमा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बहुत घुमा दिया। जी की वैल्यू 10 दिया है और एच हाइट कितना दिया है, अच्छा हाइट 2 मीटर, 2 मीटर उसको जाना है ऊपर। तो बेटा सिंपल सा है, 2 मीटर ऊपर जाना है। बताओ क्या आएगा आंसर। पहले आपको इस क्वेश्चन में एम निकालना है, और एम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, वेट मतलब होता है भार, एम मतलब होता है द्रव। आपने पता है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे एम बराबर 200 न्यूटन। बाबू मेरा प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा, न्यूटन कभी मास नहीं होता, मास तो किलोग्राम में होता है। जो न्यूटन में अगर आपको कुछ दिया है ना, लड़की का जो वेट है, वजन, भार, वो 200 न्यूटन है। तो भार से द्रव्यमान कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे तो इस क्वेश्चन में द्रव्यमान चाहिए। तो m बराबर डब्लू, डब्लू कितना है 200, जी कितना है, जी है 10, m बराबर 20 किलोग्राम की है लड़की। m ऐसे निकलता है। तो ये याद कर लेना, ये फॉर्मूला वेट और मास यानी द्रव्यमान और भार के संबंध है। ठीक है, तो क्या आएगा बोलो, ये डब्लू वेट नहीं है, ये तो कार्य है डब्लू, ये डब्लू कार्य है वर्क, ये डब्लू वेट था भार। अब बताओ चलो, m कितना आया 20, m आया 20, g कितना है 10 लेना है, h कितना है 2 मीटर, क्या आएगा 400 आपका जूल हो जाएगा कार्य। कार्य कितना आया 400 जूल। देख रहे हो तुम, एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें यूज हो गई। ये वाला याद कर लेना प्लीज, W बराबर mg। अगला आपको बताना है 16 क्वेश्चन बेटा। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा। एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन टॉपिक से जरूर आता है ये वाला। ठीक है, देखते हैं कौन करेगा इसको आंसर, इसका आंसर कौन देगा फटाफट से। देखो धरती की सतह पर वजन कितना है, W बराबर, एक फॉर्मूला याद रखना, W बराबर क्या होता है mg। और बेटा जो वेट होता है ना, वेट यानी कि भार, ये हर ग्रह पे अलग अलग होता है। मास कभी चेंज नहीं होता। जैसे मैं अगर 70 किलो का हूं तो 70 किलो का ही रहूंगा। वेट बदलता है, क्यों, क्योंकि वेट के फॉर्मूले में क्या आता है, W बराबर mg आता है ना। और हर ग्रह पे जी की वैल्यू क्या है, अलग। चंद्रमा पे जी की वैल्यू अलग होती है, अर्थ धरती पे अलग है, हर ग्रह पे अलग अलग है जी की वैल्यू। तो जी अर्थ पे जब लोगे तो अर्थ पे ही वेट निकलेगा। तो अब ये अर्थ पे जो वेट आपको दिया है वो 60 न्यूटन दिया है, कितना, ये दिया है 60। वैसे जी धरती पर कितनी होती है जी की वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपको पेपर में जी का मान 10 दे तो 10 ही आपको लेना है, 10 ही आपको लेना है। तो अब आपको यहां से पहले क्या निकालना है,
अच्छा, वेट वेट दिया है, क्लियर है, वेट 60 न्यूटन है चंद्रमा की सतह पर, इसका क्या होगा? तो बेटा देखो याद रखना, सिंपल सी बात है, चंद्रमा पे जो वेट होता है वो जितना धरती पे है उसमें 6 से भाग दे दो, तो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? धरती पे है 60 न्यूटन, तो क्या होगा? 6 से भाग दो, 10 न्यूटन आपका हो जाएगा। 10 न्यूटन, खत्म कहानी। अगर मार्स पे पूछता, मंगल ग्रह पे पूछता, तो जो मंगल ग्रह होता है वहां होता है जितना धरती पे होगा उसमें फिर 10 से भाग देना पड़ता है। जितना धरती पे होता है फिर उसमें 10 से भाग देना पड़ता है बेटा, ठीक है। मंगल ग्रह पे 10 से भाग देना पड़ता है, चंद्रमा पे 6 से भाग देना पड़ता है। मास चेंज नहीं होता, द्रव्यमान, भार बदलता है। अगर जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, कमेंट में बताना, मैं पूछूं आपसे, कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम वजन, मतलब मास है उसका धरती पर 70 किलोग्राम, तो बताओ चंद्रमा पर कितना होगा? तो 70 ही रहेगा, मास नहीं चेंज होगा किलोग्राम, वेट चेंज होगा। हाँ, वेट चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो पहले आपको वेट, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि भैया धरती पर इसका मास जो है, मास जो है द्रव्यमान धरती पर है 70 kg, 70, और बताओ चंद्रमा पर, मून पर इसका वेट क्या होगा, भार? तो ऐसे मत करना कि 70 में 6 से भाग देने लग जाओ, बहुत मार पड़ेगी बेटा। आप मास में भाग दे रहे हो, नहीं, 70 में 6 से भाग मत देना। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तुमको डब्लू निकालना पड़ेगा। कहाँ? अर्थ पे डब्लू बराबर mg, 70 × 9.8, ऐसे। फिर ये जो आएगा इसमें 6 से भाग देना पड़ेगा, वो आएगा मून पर, वो आएगा चंद्रमा पर। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया बेटा? जल्दी से एक बार बताओ। तो पहले वेट में ही भाग देना होगा, चाहे 6 हो, 6 से हो, चाहे 10 से हो। मास में डिवाइड नहीं करोगे आप लोग, वेट में ही डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन बताइए। 17वां क्वेश्चन बताओ बेटा, क्या आएगा आंसर? जल्दी जल्दी से बताओ। अरे वाह, मजा आ गया भाई, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है। एफ बराबर क्या होता है बेटा? एम ए। फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। एफ कितना दे रखा है आपको? एफ आपको 350 न्यूटन दिया, एम कितना दिया है? 500 किलोग्राम। ए पूछा है, ए कितना आएगा? 350 में 500 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0, 5 से 7 बार, 5 से 10, यानी 0.7। 0.7 एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ऊपर जाएगा तो मीटर सेकंड की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन चलते हैं बाबू। 18 क्वेश्चन का आंसर बताओ। सारे टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, सारे टाइप, टाइप वाइज एकदम मतलब करवाया जा रहा है आपको। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है तथा प्रारंभिक वेग 100, कितने समय के बाद वेग 2 गुना हो जाएगा? देखो, ठंडे दिमाग से सोचो, पहले लिख लो जो दिया है। आरंभिक वेग u होता है, कितना दिया है? 100 मीटर पर सेकंड। ए कितना दिया है? एक्सीलरेशन कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि भाई कितने समय के बाद, टाइम पूछा है, और वेग कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो वेग, अंतिम वेग इसका 2 गुना कितना होगा? भाई 100 था पहले, 2 गुना यानी 200 कब होगा? ये पूछा है सीधी सी, 200 कब होगा? तो टाइम निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? गति का पहला वाला समीकरण लगा दो, दूसरा तीसरा तो मैंने याद करवा दिया। पहला लगाओगे तो क्या होता है? v बराबर u प्लस 80। v कितना है? 200, u कितना है? 100, a कितना है? 10, और t आपको पूछा है इस क्वेश्चन में, t पूछा है। इधर आके ये घट जाएगा, क्या आएगा? 100 बराबर 10t। t बराबर 100 में 10 से भाग दोगे यानी 10 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 सेकंड आंसर हो जाएगा बेटा। ये लो, खत्म। मजा आ रहा है क्लास के अंदर? ऐसे ऐसे उड़ाना है जैसे मैं कर रहा हूं ना, मेरे तरीके से करना है। अगला सवाल है आपका 19वां क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन ऑलरेडी होमवर्क का दे रखा है, उसको जरूर करना।
और नहीं होगा तो कल तो हम कराएंगे ही कराएंगे। कल वाली क्लास थोड़ी लंबी होगी, ये थोड़ी छोटी हो सकती है, बट कल वाली और लंबी होगी, क्योंकि कल जो मोस्टली क्वेश्चंस लेकर आऊँगा न्यूमेरिकल की 2 ही क्लास लूँगा। कल लाइट वाला टॉपिक होगा मोस्टली, है ना। कल आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक होगा, साउंड वाला होगा, ध्वनि वाला और मैग्नेट वाला, यानी 3-4 टॉपिक के न्यूमेरिकल कल होंगे। आज जो हमने कवर किया है ज़्यादातर, वो हमने क्या किया है, वर्क वाला, मोशन वाला, फोर्स वाला, इन तीनों को आज, और ग्रेविटेशन वाला, इन 3-4 को आज हमने कवर किया है बेटा। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, 4 सेकंड के बाद वो धरती पर गिर जाता है। तो देखो बाबू, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपसे कि हमारे गति के कितने समीकरण थे, 3। एक होता था v बराबर u प्लस ए टी, v मतलब अंतिम वेग, u आरंभिक, a एक्सीलरेशन और t त्वरण। दूसरा क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरा क्या था, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये 3 समीकरण होते थे हमारे। अगर अब देखो, ये 3 तो तब लगते हैं जब कोई वस्तु धरती पर यानी धरातल पे, जमीन पे चल रही है, तब ये 3 लगते हैं। s मतलब दूरी या विस्थापन। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट, अगर वही वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो फिर इनमें थोड़ा चेंज होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, थोड़ा चेंज। क्या चेंज होता है सर? देखो बेटा, जहां ए होता है ना, वहां जी आ जाता है, और जहां एस लिखा हुआ है वहां एच आ जाएगा। एस मतलब विस्थापन होता है, दूरी। इसी एस को जब ऊपर से नीचे गिराया या नीचे से ऊपर फेंका, एच यानी कि हाइट कह देते हैं। क्लियर? तो यहां पे क्या चेंज होगा, v बराबर u प्लस माइनस ए की जगह क्या लिखना है, जी। ए की जगह जी लिखना है। अच्छा, प्लस कब लेना है? प्लस जो है वो तब लेना है जब कोई चीज, प्लस तब लेना है जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही हो। पहले कॉन्सेप्ट समझा करो। माइनस तब लेना है जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा चेंज होके, ये हो जाएगा एस की जगह हमने क्या लिख लिया, एच बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, प्लस माइनस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वेयर। अगला ये क्या होगा, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस माइनस ए की जगह जी लिखा, एस की जगह एच लिखना है। अब इसको अप्लाई कर दो, प्लस तब ले। अब देखो, इसमें टावर से ऊपर गिर, ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, टी बराबर 4 सेकंड। आपको हाइट पूछा है, आपको क्या पूछा है, हाइट। तो आप ये लगा दीजिए, ये वाला, ये दूसरा वाला लगा दो आप, h बराबर यू टी प्लस, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है तो प्लस लूंगा, नीचे से जाता ऊपर तो माइनस लेता, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। h बराबर u कितना है, जब कोई चीज को ऐसे गिराओगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो शुरुआत में तो पकड़ रखा था आपने, तो u तो 0 होगा उसका, 0 प्लस 1/2। a कितना है, g कितना आएगा, g आप 10 ले लो फिलहाल के लिए, लेकिन 9.8 लेना होगा। अगर पेपर में नहीं दिया तो 9.8, पेपर में दिया है ब्रैकेट बना के सामने लिख देता है, तो जो दिया है वही लेना है। ठीक है, यहां मैं 10 ले लेता हूं, गुणा टी कितना है 4, तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुना होगा, क्या आएगा 5। तो h बराबर 5 चौका 20, 20 चौका 80 मीटर हाइट आ गया। समझ में आया कैसे चेंज किया तीनों समीकरण को? ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने किया, घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मजा आ रहा है क्लास के अंदर? तो अगला 20वां क्वेश्चन बेटा, अगला 20वां क्वेश्चन आपका आपके सामने है, बताइएगा। ये सवाल भाला फेंकने वाली जो गति आती है उससे भी एग्जाम में बना है, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे कहते हैं बेटा। ठीक है, भाला फेंकने वाली गति। जब क्षैतिज से कोण बनाते हुए एक प्रक्षेप्य का वेग u से फेंका जाता है, तो कुल समय, देखो बेटा, जब भाला फेंकते हैं ना, तो इससे पेपर में आज तक 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आप लोग कर लेना आराम से। जैसे ये एक्स अक्ष, भाला फेंकने की गति को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति कहते हैं उसको, प्रक्षेप्य। और उसका जो रास्ता है उसे ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है ना। अब ये है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, भाला यहां से फेंका 0 पे खड़े होके, ऐसे भाला आगे जाके गिरेगा, तो ये तो होती है हाइट। ये क्या होता है, हाइट यानी कि ऊंचाई होती है बेटा। ये क्या होता है, ये होता है रेंज, परास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रेंज यानी कि परास। ये होती है रेंज, परास।
और एक होता है टोटल टाइम, यानी वहां जब गिरेगा तो कुल समय कितना लगा। बेटा तीन फॉर्मूले हैं, तीन चीज निकालने का, एक टाइम निकालने का, एक हाइट निकालने का, एक रेंज निकालने का। जब भाला फेंका तो कुछ तो एंगल बना के फेंकते हैं हम, ऐसे पीछे एंगल बन के फेंकता है भाला, कोण बनता है पीछे की तरफ। और जब भाला फेंक रहे हैं तो कुछ उसको वेलोसिटी देनी पड़ती है, वेग, यू कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं जिसको, आरम। ऐसे थोड़ी भाला एंगल बना लिया जा भाई ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ तो वेग आपको देना पड़ेगा। तो यू क्या होता है, यू होता है हमारा आरंभिक वेग, यानी इनिशियल वेलोसिटी होता है यू। अब तीन फॉर्मूले प्लीज लिख लो। अगर आपको टाइम निकालना पड़े, समय, तो इसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बटे जी। अगर आपको हाइट निकालना पड़े, हाइट यानी कि ऊंचाई, अब साइन की वैल्यू मैथ में याद रखना है, क्योंकि बेटा तुम्हारे ग्रुप डी के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है एक। आज हम एनालिसिस करने गए तो बच्चे बता रहे थे हाइट क्या होता है बेटा, यू स्क्वेयर, ये याद रखना कुछ, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। अब देखो इनमें सिर्फ कोई भी क्वेश्चन आएगा वैल्यू पुट करनी होगी, कोई भी क्वेश्चन भाला फेंकने वाला आएगा आपको यू भी देगा आरंभिक वेग और थीटा भी देगा, बस वैल्यू पुट करनी है। जी कितना लेना है, 9.8, पेपर में दिया है तो 10 ले लेना है, ठीक है। तीसरा आता है रेंज। रेंज मतलब सीमा या परास, आर कहते हैं। ये क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो ये स्क्वेयर नहीं है, ये 2 थीटा है, यानी थीटा में 2 का गुना है, स्क्वेयर नहीं है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर, बस इनको याद कर लो। अच्छा कितने डिग्री कोण से फेंकें कि भाला सबसे दूर जाके गिरेगा, तो रेंज अधिकतम कब होगी, परास अधिकतम कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री से फेंकोगे तो भाला सबसे दूर जाके गिरेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हाइट मैक्सिमम कब होगी, कितने कोण से फेंकूं कि ऊंचाई अधिकतम हो, ऊंचाई यानी हाइट, तो बेटा हाइट जो अधिकतम आती है थीटा बराबर 90 डिग्री पे ऊंचाई अधिकतम आती है। ऐसे फेंक दो ना सीधा एकदम, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। तो हाइट मैक्सिमम कब आती है, जब थीटा 90 हो। परास या रेंज अधिकतम कब आता है, जब थीटा 45 हो। क्लियर, ये दोनों याद रखना आप लोगों को अच्छे से। क्लियर, तो बेटा इसमें टाइम पूछा था इस क्वेश्चन में, तो क्या आएगा 2u साइन थीटा अपॉन, सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन जी। ए इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी भाई, कुछ नहीं चाहता हूँ, एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया, चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना, बस यही चाहिए मुझे। इतनी मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसे आपसे नहीं चाहिए। इतना अच्छा कंटेंट डेली शाम को, देखो आज भी होगी, डेली शाम को 7 बजे लाइव चलता है प्रैक्टिस सेट, आपको रोज लगाना है अगर पूरे में से पूरे विज्ञान में नंबर लेके आने हैं तो। क्लियर, तो एक वीडियो कल आपको मिलेगी, 2 वीडियो में सुपड़ा साफ न्यूमेरिकल का, सदा सदा यही काम आने वाली हैं तुम लोगों को, किसी भी रेलवे का पेपर दे लेना आप लोग। तो बेटा इसी के साथ मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखना, अच्छा अच्छा लिख देना कमेंट में अगर तुमको कुछ अच्छा अच्छा लगा हो तो, है ना, हमारे बारे में, हमारी वीडियो के बारे में। और लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।